करता जीर्ण वयन जे करंती भावेण अमला असंकलिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी बंधु मन वच पाए। भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माता तथा बहनों, आज पूर्णमासी पक्षी रक्षाबंधन का दिन, लेकिन रखड़ी देखना किसी ने नहीं बांधी अभी तक। सबको अकाल से डर लगता है, जो समय ना हो उसको उस समय नहीं करना। तो रक्षाबंधन एक रिश्ते की पवित्रता का सूचक है। भाई बहन का प्यार कैसा प्यार होता है? लड़ते भी बहुत हैं और एक दूसरे पर आंसू भी बहाते हैं। बचपन होता ही ऐसा है। जब चीज पास होती है ना तो कदर नहीं होती, जब दूर चली जाती है फिर याद आती है, फिर रोते हैं एक दूसरे को याद करते। ये कहते हैं हम ऐसा करते थे, हम ऐसा करते थे। अच्छा अब आ जाओ, हम नहीं करेंगे। इसके अंदर दूसरे भी संकेत बहुत है। जब भाई बाहर जाता है तो बहन उसकी कलाई में रक्षा सूत्र बांध देती। वो रक्षा सूत्र एक तो शक्ति का वाचक है। आपकी हर स्थान पर रक्षा हो, हर स्थान पर रक्षा हो, आपके ऊपर कोई मुसीबत ना आए। जे सद्भावना का प्रतीक है। इसके साथ और भी कई बातें। वो क्या है? तुम बाहर जा रहे हो, जब घर में थे तो माता पिता की आपके ऊपर नजरें थी, परिवार की नजरें थी। लेकिन अब आप दूर जा रहे, अब उनकी नजरें नहीं होंगी आपके ऊपर। अब आपको अपनी जिम्मेवारी स्वयं निभानी होगी। मैं भी आपकी बहन हूं, तुम जा रहे हो, बहुत कुछ मिलेगा,
जैसे आप चाहते हैं हमारे पर कोई मैली नज़र ना डाले, ऐसे आपकी नज़रों में भी मैलापन नहीं आना चाहिए। वो रक्षा सूत्र इसका संकेत कर रहा है, और बहन के माध्यम से। और इससे आगे बढ़े तो इस परिवार की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। इसका नाम रोशन करना ये आपके ऊपर निर्भर है। आप बाहर जा रहे हो, आपका आचार अच्छा है, आपका व्यवहार अच्छा है, तो लोग कहेंगे जो किस कुल का दीपक है। और यदि जो अच्छे ना रखे फिर क्या कहेंगे, माँ बाप ने अच्छे संस्कार नहीं दिए, अच्छी शिक्षा नहीं दी, इसलिए ऐसा अनाचार के मार्ग पर बढ़ रहा। ये सारी बातें ध्यान रखना। ये तो लौकिक संकेत। इसके आगे हम बढ़े, आजकल ये भी चल रहा, जब गुरुओं के पास आते हमारा रक्षा सूत्र दो। कौन सा? रक्षा सूत्र दो, ताकि हमारी क्या हो जाए, सेफ्टी हो जाए। कहते हैं एक तो रक्षा सूत्र वो म्यान और तलवार होती है, अपने ऊपर विश्वास रखो। कहते वो नहीं जो डोरा बांधते हैं। कहते उससे क्या होगा, आपकी एनर्जी हमारे पास आ जाएगी। कहते फिर हमारा क्या हाल होगा, हमारी एनर्जी आपके पास चली गई तो हमारी रक्षा कौन करेगा। कहा कि ये डोरा तो एक प्रतीक है, इसके साथ हो भी सकता है, निश्चित नहीं कहते, लेकिन वास्तव में देखा जाए इस आत्मा की रक्षा करने वाला कौन है। इस आत्मा की रक्षा करने वाले गुरुओं की शिक्षाएं हैं। बेटा आप बाहर जा रहे हो, 7 कुव्यसनों का त्याग। यदि मौत सामने आ जाए उसको स्वीकार कर लेना, लेकिन 7 कुव्यसनों का सेवन नहीं करना। तो मर भी जाओगे ना, तेरा हाथ हमारे हाथ में रहेगा। कब? जब हमारी शिक्षा के प्रति आप समर्पित रहो। जो भगवान की शिक्षाएं हैं वास्तव में जे आत्मा की रक्षा करती। भगवान का उपदेश आत्मा की रक्षा करता है। कितनी बार जो अपने गुरुओं के प्रति समर्पित होते हैं, गुरनियों के प्रति समर्पित होते हैं, एक एक बोल उन्होंने अपने गले का हार बनाया, जीवन का अभिन्न अंग बनाया। जब मुसीबत आती है तो ऐसे लगता है वो तो मेरे सामने खड़े। जब मृत्यु आती है तो उस समय लगता है मेरे गुरुजी मेरे सामने खड़े। गुरुजी ऐसे थोड़ा आएंगे जे भजन चाहे आप कितना गए, जब मैं अंतिम समय आए तो गुरुजी मेरे सामने हो। गुरुजी बेले बैठे हो ना, और तुम आवाज दो और सारे काम छोड़ के तुम्हारे पास आ जाए। कहा गुरुजी कब आएंगे? जिस समय आप अपने गुरुओं की शिक्षा के प्रति मन वचन काया से समर्पित होंगे। चाहे शरीर से गुरु कहीं बैठे हो, लेकिन आत्मा उनकी आपके साथ होगी। लेकिन कब? कहते गुरुजी कहते हैं हम आपका साथ निभाएंगे। कब? यदि आप मेरी शिक्षाओं का पालन करोगे। आप शिक्षाओं का पालन करोगे, जहां जहां आप होंगे हम भी आपके साथ होंगे। और यदि जिस दिन आपने शिक्षाओं को गलत थी दे दी ना, गलत थी का मतलब गले से पकड़ के धक्का दिए, तुम्हारी जरूरत नहीं है, तो उस समय समझना हम भी तुम्हारे पास से चले जाएंगे। तो कहा जे रक्षा बंधन, जे रक्षा सूत्र कौन सा है? वह व्यक्ति के पास ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप है।
देखा जाए तो आत्मा की रक्षा करने वाले जे हैं, इसके आगे दुनिया की कोई ताकत नहीं चलती। देह का अंत हो सकता है लेकिन आत्मा का ऊर्ध्वारोहण होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसने भगवान की शिक्षाओं को अपने जीवन का आधार बनाया, उनके अनुसार जिया है। और ऐसी कहते हैं ना, भगवान का नाम, भगवान का मार्ग, भगवान का धर्म बेड़े के समान है, समुद्री जहाज के समान है। वो तरता भी है और औरों को तारता भी। बस हमारी रक्षा होगी कब? शर्त है ना, जब आप धर्म के प्रति समर्पित रहे। चाहे कुछ हो जाए, धर्म की मर्यादाएं हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, श्वास और श्वास की तरह। देवलोकों की रिद्धि का वर्णन चल रहा है, देवलोकों का। बड़े बड़े देवता सोचते हम भी बने, कहते क्या करोगे जाके, बन जाओगे तो क्या होगे? कहते हैं हम दुखियों की सेवा करेंगे। कहते अब कितनी करता है, अब कितनी कर? कहते अब है नहीं। कहते है क्यों नहीं? तेरा शरीर तो है ना, कोई बीमार है, कोई उसकी सेवा करने वाला नहीं, वहां पहुंच जा। उसको जिसकी जरूरत है वो ला करके उसके पास दे दे, क्योंकि वो तो जा नहीं सकता और कोई उसके पास है नहीं। सेवा हो गई ना। दिया क्या? केवल अपना समय लगाया, अपनी शक्ति का सदुपयोग किया। ऐसे कितने लोगों के सद्भावनाएं अर्जित कर लेते, कितना पुण्य बांध लेते, पुण्य तत्व में आएगा। तो कल सो धर्मेंद्र महाराज का, उनकी पावन जीवन गाथा सुनाई थी। वो तो पहला देवलोक। ऐसे दूसरा देवलोक ईशान देवलोक, वहाँ के मालिक ईशानेंद्र महाराज, जैसो धर्मेंद्र महाराज, ईशानेंद्र महाराज, ये दोनों एक भवावतारी सम्यक दृष्टि जीव है। अरिहंत देव निर्ग्रंथ गुरु केवली प्ररूपित रम के प्रति मन वचन काया से समर्पित है। ये कौन थे? ईशानेंद्र महाराज। इस भारतवर्ष में ताम्रलिप्ति नाम की नगरी, वहां पर तामली नाम के गाथापति सेठ, कोई कमी नहीं, धन दौलत जमीन जायदाद परिवार। जब आदि की उम्र बीत गई, जो लाखों वर्ष पुरानी बात है, ख्याल आया दुनिया में तो बहुत कुछ किया, लेकिन अपने वास्ते क्या किया? जब हम जाएंगे तो क्या होगा? क्या होता है? पहले बापू के साइन कराने लग जाते हैं। होता नहीं होता? साइन कराएंगे, रजिस्ट्रियां जीतते जी कहते भाई मरने की तो इंतजार कर लो, तुम्हारा ही है। कहते पता नहीं कोई और तो खाना दे जाए, जीते जी बांट जाओ। जब जीते जी बांट जाते हैं, फिर उसके बाद बाबे की क्या हालत होती है, सास की क्या हालत होती। कहते बहुत विरले होते हैं जो अपनी ड्यूटी की पहचान करते हैं, नहीं तो कहते हैं बाबे के पास कुछ रहा तो है नहीं, अब जी हजूरी करने की क्या जरूरत है। अब बाबा कहते हैं मैं भाई मैंने सब कुछ तुम्हें दे दिया, मैंने दान देना है। कहते हैं बाबा जी चुप करके बैठे रहो, दुनिया तो सारी मांगती है, किसको क्या दोगे? अब घर वाले दे तो वह दे, घर वाले ना दे तो सोचता इतना कुछ है, लेकिन अब मेरे वास्ते कुछ भी नहीं। क्या ख्याल आया? जे संपत्ति मेरे को छोड़ के चली जाए, अच्छा है मैं स्वयं छोड़ दूं। जे छोड़ के जाएगी तो लोग कहेंगे इसका भाग्य खत्म हो गया। क्या कहेंगे? भाग्य खत्म हो गया। अब ये भाग ही ना, लेकिन जब मैं छोड़ूंगा तो कोई मेरे को भागहीन नहीं कहेगा। क्या कहेंगे?
ये त्याग मूर्ति है। अच्छा मैं छोड़ दूं और सन्यास अपनी धारणा के अनुसार संकल्प किया। बड़े बेटे को पहले सबको बुलाऊंगा, सबके सामने अपने बेटे को, बड़े बेटे को सारी जिम्मेवारियां सौंपूंगा, फिर सबको छोड़ करके मैं संयम लूंगा। साधु जीवन, जैन साधु का नहीं, वो प्रणामा प्रव्रज्या, जिसमें कोई आए सबके प्रति हाथ जोड़ने। और क्या करूंगा? बेले बेले पारना करूंगा। बेले बेले 2 दिन का उपवास। तीसरे दिन भिक्षा को जाऊंगा। जो उबले हुए चावल होते हैं फिक्के, जिसके अंदर कुछ नहीं और पड़ा, वो जो मिलेंगे उनको लाऊंगा। फिर उनको 21 बार पानी से धोऊंगा। फिर जो शेष रहेगा ना, उसका मैं आहार करूंगा। फिर अगले दिन फिर बेला शुरू हो जाएगा। ऐसे जो भाव आए उसको क्रिया रूप दिया। बच्चे को सारी जिम्मेवारियां समझा दी, ड्यूटियां समझा दी। बेटा मैं जा रहा हूं, किसी को मेरा अभाव ना खटके, क्योंकि आप अपनी जिम्मेवारियां ठीक तरीके से निभाओगे, सबका ध्यान रखोगे, फिर सारे खुश होंगे। जब नहीं होगा तो फिर मेरे को याद करेंगे। तो ऐसा मौका ना आए जो मेरे को याद करे। और उसके बाद उसने वो प्रव्रज्ञा अपनी ले ली। साधना शुरू हो। लाखों वर्षों के हिसाब से उस समय आयु थी। 60,000 वर्ष तक बेले बेले की साधना चलती रही। तो इस देह की दशा क्या हुई होगी? हड्डियों का ढांचा मात्र, चलना उठना बैठना जोर लगता है। सोचता है अब मैं संलेखना ले लूं। ये संसारा केवल हमारे ही नहीं, औरों में भी आता है। विधियां अपनी अपनी, सब जो मिलने जुलने वाले थे सबको मिला। और उसके बाद उसने संलेखना ले ली। संलेखना चल रही। इसी बीच में उत्तर दिशा के असुर कुमार, उनके इंद्र महाराज की डेथ हो गई। और वो सोचते हम अनाथ हो गए, हमारे मालिक चले गए छोड़ के, अब हमारा मालिक कौन होगा? कोई तपस्वी, कोई तेजस्वी, कोई महान आत्मा आए जिससे हम क्या बने, हमारा अनाथपना मिट जाए, वो हमारा मालिक बने। अवधि ज्ञान का उपयोग लगाया और तामली जी की ओर ध्यान गया। सोचने लगे इनका जन्म हो तो अच्छा है। सब आए, नमस्कार करते हैं, जय विजय कहते हैं, अपना परिचय देते हैं। हम अनाथ हो गए, हम बलिचंचा राजधानी के निवासी, आप बलिचंचा राजधानी का ध्यान करो, आप निदान करो, मैं वहां जाकर जन्म लूं, आप हमारे मालिक बनेंगे और हम आपके सेवादार बने। भगवान कहते हैं तामली जी ने उस देव रिद्धि की मन से भी चाहना नहीं की। वो नाटक आदि 32 प्रकार के नाटक देव रिद्धि दिखा के चले गए। जब उनका टाइम आया, भाव पूर्ण हुआ, तो दूसरे देवलोक में जो ईशान देवलोक था उसके वो सिंहासन खाली था। वहां जाकर के इंद्र महाराज के रूप में जन्म हुआ। प्रसंग और भी, लेकिन इतना ही। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में आए। गौतम स्वामी जी ने उनकी रिद्धि देखी,
जब वह चले गए, पूछा जे कौन, इन्होंने पूरे जन्म में क्या करनी की। भगवती सूत्र का 3रा शतक इस बात का साक्षी है। सारा जो जीवन भगवान ने सुनाया, जो सम्यक दृष्टि है, 2 सागरोपम से कुछ ज्यादा आयु है। अगले जन्म में मनुष्य भव पा करके, प्रतिबोध पाके इसी मार्ग पर आएगा। कौन सा मार्ग? जो निर्ग्रंथ मार्ग। संयम तप की आराधना करेगा, कर्म क्षय करके सिद्ध बुद्ध अजर अमर अविनाशी स्थान को पाएगा। 2रा देवलोक। 3रा देवलोक संत कुमार। ये थोड़ा सा सुनाया है। कहते ईशानेन्द्र महर्षि धर्मेंद्र महाराज 84,000 समानिक देवता, इनके 80,000 समानिक देवता। सो धर्मेंद्र महाराज के 32 लाख विमान, इनके 28 लाख विमान। बहुत कुछ है वर्णन। ये तो जिस समय थोकड़े जा शास्त्र पढ़ते तो उस समय वो सारा उनका वर्णन किया जाता है। 3रा देवलोक संत कुमार। वो संत कुमार इंद्र महाराज, सम्यक दृष्टि जीव, इनका भी सारा वैभव का वर्णन आता है। आगे 4था देवलोक महेंद्र, 5वां देवलोक ब्रह्म, 6ठा देवलोक लांतक, 7वां देवलोक शुक्र, 8वां देवलोक सहस्रार, 9वां 10वां आनत प्राणत, 11वां 12वां आर्णक अच्युत। जे 12 देवलोक कल्पवासी, जहाँ पर राजा और प्रजा का व्यवहार है, जहाँ पर अनुशासन है, अनुशासन में रहने वालों का स्वागत होता है और अनुशासन तोड़ने वालों को दंडित भी किया जाता है। जब दुनिया के लोग बड़े बुजुर्गों के द्वारा, समाज के प्रमुखों के द्वारा जो संविधान नियमावली बनाई जाती है उनके अनुसार चलते हैं, तो परिवार में, समाज में, राष्ट्र में सुख शांति रहती है। और जिस समय उनको तोड़ा जाता है तो फिर अशांति हो जाती। तो ये सारी व्यवस्था 12वें देवलोक कहा है। दूसरे देवलोक तक, देवलोकों में जीव जा तो पुरुष के रूप में जन्मता है, जहाँ स्त्री के रूप में जन्मता है, वहाँ पर नपुंसक के रूप में किसी का जन्म नहीं होता। वहाँ पर त्रियंच, जे जलचर, स्थलचर, खेचर, उर्पुर, भुजपुर आदि जे नहीं पाए जाते। हाँ, जब जरूरत पड़ती है, जो सेवादार देवता है उनको आदेश दिया जाता है, जिनको अभियोगी देवता कहा जाए। चल घोड़ा बन जा, हाथी बन जा, तू शेर बन जा, तू गधा बन जा। जैसा मालिक का हुक्म होता है उसके अनुसार बनना पड़ता है। और यदि वो आंखें तरेरता है तो उस समय जोर से प्रहार पड़ता है, तेरी इतनी हिम्मत पड़ गई मेरे सामने। फिर वह चिल्लाता है, स्वामी हजूर जो हुक्म है वो करूँगा, मेरे को माफ़ कर दो। कहते पहले तेरा दिमाग ठिकाने नहीं था। कहा जहाँ तो दास्ता मिट जाती है समय से पहले भी, लेकिन वहाँ पर जो स्थान है वो आजीवन ही उनको वैसा करना पड़ता। इसलिए भगवान कहते धर्म आराधना करो, संयम तप का पालन करो, तुम्हारा जीवन सफल होगा। नहीं तो जो पराधीनता की बेड़ियाँ बिना धर्म के, बिना संयम के आपके गलों में, पैरों में, हाथों में पड़ेंगी, इनसे छुटकारा आसानी से नहीं होगा। जो आपको मौका मिला है, धर्म आराधना कर लो, अनुशासन में रहो, धर्म की मर्यादा में रहो, आपका ऊर्ध्वारोहण होगा। जितने बंधन है कटते जाएंगे
और ये साधना निरंतर अनेक जन्मों तक रही तो क्या होगा, इस संसार से छुटकारा हो। ये थोड़ा सा कल वासियों का वर्णन, अब कल्पातीतों का वर्णन। समय हो गया, कल जैसा अवसर होगा सुनाने का प्रयास करें।